Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our first unit that is related to tenses. Here you are watching on the screen. Actually we have discussed all the tenses, but the unit related to tenses that is there. Now we have to complete it in our workbook. हमने कंप्लीट करना है इसको वर्कबुक में. यहाँ पर फर्स्ट में जो है वर्कशीट फर्स्ट में सेंटेंस आपने रीड करने हैं. रीड करने के बाद ये देखिए यहाँ पर बोल्ड लेटर में वर्ब्स दी हुई हैं. वर्ब्स आर गिवन इन बोल्ड लेटर. सो हियर it has been told the verbs in the above sentence talk about the present though in different form. यानी ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बताते हैं लेकिन फॉर्म इनमें डिफरेंट है. यहाँ इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है. नरेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है. रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट कर लीजिए. यहाँ इज सिंपल प्रेजेंट. तो ये डिफरेंट टेंसेस यूज़ किए गए हैं प्रेजेंट के यहाँ पर. अब रिमेंबर बॉक्स में देखिए. रिमेंबर बॉक्स में क्या कहता है? इट इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी. यानी बी जो वर्ब है, बी की फॉर्म इज एम आर, वो डिफरेंट फॉर्म में यूज़ की गई हैं यहाँ पर. जैसे इज सिंगुलर के साथ यूज होती है, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ. तो वो बताया गया है यहाँ पर. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ कहाँ यूज होता है, वो बताया गया है यहाँ पर. पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यूजेज ऑफ डिफरेंट टेंसेस, कौन सा टेंस कहाँ यूज होता है. तो एक बार फिर देख लीजिए. सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 प्लस एस और एस, ये कहाँ यूज होता है? टू टॉक अबाउट हैबिट, रूटीन, यानी हैबिट या रूटीन के बारे में जो सेंटेंस में बात हुई है. किसी का हैबिट यानी आदत शो की गई है या किसी का रूटीन वर्क शो किया गया है, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल है, श्रुति गोज फॉर हर जूडो क्लासेस एवरी इवनिंग. तो ये जूडो क्लासेस का जो रूटीन है, वो हैबिट है उसकी, वो हर रोज़ की है. तो रूटीन, डेली रूटीन बताया गया है, डेली की हैबिट बताई गई है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प ली गई है, गोज. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट यूज देखिए. टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कोई साइंटिफिक ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की हेल्प लेते हैं. अ प्लांट नीड्स एयर वाटर सोइल टू ग्रो, यानी एक पौधे को ज़रूरत होती है इन सब की. अब यहाँ पर देखिए, ये साइंटिफिक ट्रूथ बताई गई है कि पौधे को ज़रूरत होती है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प ली गई. नेक्स्ट है टू, थर्ड यूज है टू एडवाइज, रिक्वेस्ट एंड अदर ऑर्डर, यानी एडवाइस देनी है, किसी को सलाह देनी है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है या ऑर्डर देना है, वहाँ पर हम V1 की हेल्प लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में. जैसे सी अ डॉक्टर एट द अर्लीस्ट, ओपन द बुक एंड रीड पेज नंबर सो एंड सो. तो यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस में V1 यूज़ की गई है. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ यूज होता है, वो देखिए. टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई काम बोलते वक्त हो रहा हो, वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. श्रुति इज गोइंग फॉर हर जूडो क्लासेस मीन्स दिस एक्शन टू गो टू जूडो क्लासेस इज बीइंग डन बाय श्रुति एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जूडो क्लासेस में जाने का जो सिस्टम है श्रुति के द्वारा, वो इस समय हो रहा है. तो वहाँ पर क्या यूज़ किया गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस. नेक्स्ट है
to talk about action going on these days, not just at the time of speaking. यानी कोई काम इन दिनों हो रहा हो, बोलते वक्त नहीं, इन दिनों, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प ली जाती है उसको शो करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, तरुण इज लर्निंग कंप्यूटर दीज डेज। नाउ दिस learning process of computer is not taking place at this time, but it is happening these days. यानी कंप्यूटर सीखने का जो प्रोसेस है वो इस समय तो नहीं हो रहा, लेकिन इन दिनों हो रहा है। तो वहाँ पर हमने किस चीज़ की हेल्प ली गई? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। नेक्स्ट थर्ड यूज जो है टू शो फ्यूचर, फ्यूचर को शो करने के लिए। जैसे आई एम गोइंग बॉम्बे, आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो वहाँ पर ये एक्चुअली मैं कल दिल्ली जाऊँगा, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, या आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो। बोथ ऑफ दीज टेंसेस रिलेटेड टू फ्यूचर। वन हैज़ बीन रिटन विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट एंड अदर विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प से भी हम फ्यूचर टाइम को शो कर सकते हैं। थर्ड यूज है ये, यहाँ नोट करवाया गया है बच्चों को। तो ये था। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर क्या है? यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक्स of this passage using the simple present tense. Simple present tense या simple present tense को यूज करते हुए, या simple present tense को यूज करते हुए फिलअप करना है, या बी की फॉर्म से। जैसे फर्स्ट है ये बी की फॉर्म से, योगा इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। योगा जो है स्ट्रेस बस्टर है। तो यहाँ योगा सिंगुलर था, इसलिए बी की सिंगुलर फॉर्म यूज की गई, एज। अगर ये प्लूरल होता तो आर यूज करते। अब ये इट जो है योगा के लिए यूज हुआ है, इट इज़ देयर इन सिंगुलर फॉर्म, so we will use s or yes with v1 in simple present और present indefinite। मैंने दो नाम बताए थे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, तो हेल्प्स हुआ। नेक्स्ट में इट नॉट ओनली, अब यहाँ भी इट सिंगुलर है तो हेल्प लगा, इंश्योर्स। इसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ जो है इसका सब्जेक्ट भी इट है, इट मीन्स योगा। और योगा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो टीचर्स जीवन के साथ एस जोड़ा, SAES। नेक्स्ट इट ट्रेन्स, यहाँ फिर योगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इट यूज हुआ है, दैट इज ट्रेन्स जीवन के साथ SAES। फिर योगा के साथ योगा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जीवन S और ES। और यहाँ देखिए वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ओनली V1, वी प्रोसेस। तो ये था आपकी बी जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट, इमेजिन टू बी अ टीवी रिपोर्टर। आप मान लीजिए एक टीवी रिपोर्टर हैं। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर अ लाइव फेस्टिवल प्रोग्राम गोइंग ऑन इन द सिटी। यानी कोई लाइव प्रोग्राम जो है अपने कैमरे में जो है उसको कैद करना है लाइव प्रोग्राम को। गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ द फेस्टिवल। ये पिक्चर दिखाई गई है फेस्टिवल की यहाँ पर। इस पिक्चर को देखकर आपने ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट व्हाट वेरियस पीपल आर डूइंग। इस पिक्चर को देखकर आपने बताना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, व्हाट इज बीइंग डन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल।
वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है यहाँ पर, 1 2 3 लाइन, उससे आगे आपने प्रोड्यूस करना है इसको। वेलकम टू द सिटी टेलीकास्ट of the city carnival on your screen. You can see welcome to the live telecast of the city carnival. You can see to the live coverage of the festival. The mayor is delivering his speech. अब ये देखिए, ये मेयर है, ये स्पीच दे रहा है, is delivering his speech and his bodyguards are keeping an eye on the crowd. अब ये देखिए, आर कीपिंग इज डिलीवरिंग दिस, सो दैट दिस एक्टिविटी इज हैपनिंग नाउ, ये घटना, ये एक्टिविटी इस समय हो रही है। यानी बॉडीगार्ड नज़र रखे हुए हैं मेयर पर, मेयर डिलीवर कर रहा है स्पीच। इट मीन्स हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प से ये आगे की जो है आगे डिस्क्राइब करना है इस सीन को बाई वाचिंग द पिक्चर। तो आगे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पीपल आर लिसनिंग द मेयर स्पीच, कुछ लोग जो है मेयर के स्पीच को सुन रहे हैं, ये यहाँ जो खड़े हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ अदर पीपल आर राइडिंग ऑन द स्विंग्स, कुछ जो है झूले पर, ये स्विंग है, कुछ झूले पर झूल रहे हैं। तो different type of activity are being done by them. Some of the people are enjoying sweets and other eatables. कुछ जो लोग हैं वो मिठाइयाँ खा रहे हैं और eatables दूसरी खाने की चीज़ें खा रहे हैं। यहाँ आप कुछ लोगों को देखेंगे कि वो मिठाइयों के लिए कोशिश कर रहे हैं पाने की। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे इस सीन को। नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 3, वर्कशीट 2। अब यहाँ पर रिमेंबर बॉक्स देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स that are happening now in the time of speaking। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वहाँ यूज होता है जो चीज़ें इस समय हो रही हों, जो एक्टिविटी इस समय हो रही हों, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। ये रिमेंबर बॉक्स में दिया है। इसके बाद वर्कशीट 2 में क्या है, ये 2 सेंटेंस हैं। आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। अब सेंटेंस 1 क्या कहता है, टॉक अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन, ये तो हैबिचुअल एक्शन आदत के बारे में बताता है। सेंटेंस 2 डिस्क्राइब एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ये दूसरा नंबर का सेंटेंस उस एक्टिविटी को बताता है जो बोलते वक्त हो रही है। तो ये था। अब इसके बाद आगे देखिए, रीड द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पढ़िए। सीमा वाटर हर प्लांट्स एवरी इवनिंग, ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है कि सीमा हर शाम को अपने पौधों में पानी देती है। However, today she is watering them in the morning as she has to go out in the evening. Action happening now at the time of speaking. यानी इस समय ये काम हो रहा है। टुडे शी इज वाटरिंग दैम इन द मॉर्निंग, आज वो उनको पौधों को सुबह पानी दे रही है, यानी इस समय ये काम हो रहा है बोलते वक्त। वैसे उसकी आदत है जो है सुबह पानी देने की, लेकिन आज वो इस समय यानी मॉर्निंग में दे रही है। शाम को पानी देने की आदत है, लेकिन आज वो सुबह दे रही है। ना उस रिमेंबर बॉक्स में दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रूटीन और हैबिचुअल एक्शन दैट आर हैपनिंग ऑल द टाइम
and not particularly at the time of speaking, whereas present continuous tense is used to describe action happening now at the time of speaking। तो यहाँ वही बताया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो वहाँ यूज होता है जो काम किसी समय होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस वहाँ यूज किया जाता है जो काम बोलते वक्त हो रहा होता है। तो ये था रिमेंबर बॉक्स में आपने देखा। नेक्स्ट है यहाँ पर बी एक्सरसाइज में ये पैसेज कंप्लीट करना है विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आइदर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, या तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प से। तन्वी एंड धरना आर सिटिंग वेरी क्वाइटली, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस फर्स्ट ब्लैंक में यूज किया गया। नेक्स्ट है यूजुअली। अब यूजुअली आया है तो वो रूटीन को शो करता है, और रूटीन जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा शो करते हैं। यूजुअली व्हेन दे आर अलोन दे मेक, इसलिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया। ये यूजुअली जो वर्ड है ये रूटीन को शो करता है आमतौर पर। दे मेक अ लॉट ऑफ मिसचीफ बट टुडे दे आर वेटिंग पेशेंटली, लेकिन आज वो वेट कर रहे हैं बड़े धैर्य के साथ फॉर देयर मदर, अपनी मदर के। नेक्स्ट promoted to take them for fun rides in the evening, promised not promoted, promised, उन्होंने उसकी मदर ने प्रॉमिस किया है उनको ले जाने के लिए शाम को। तन्वी इज़ कलेक्टिंग, अब ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प ली गई, इज़ कलेक्टिंग हर बुक्स। क्यों? क्योंकि इस समय वो काम हो रहा है। एंड अरेंजिंग, यहाँ भी ये काम हो रहा है अरेंज करने का और कलेक्ट करने का। अरेंजिंग दैम प्रॉपरली। धरना इज़ कीपिंग हर टॉयज, ये अपने टॉयज को रख रही है, ये काम भी इस समय हो रहा है धरना के द्वारा, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प ली गई। हर टॉयज इन द रैक, सी यूजुअली लाइक्स। अब यूजुअली आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट तन्वी टू प्रेफर्स, तन्वी भी प्रेफर करते हैं टू कीप हर बुक्स ऑन द टेबल, बट टुडे शी इज अरेंजिंग, अब वो काम हो रहा है तो कंटिन्यूस। मदर गोज फॉर अ मीटिंग मॉर्निंग वॉक डेली, नॉट मीटिंग, यानी ये जो मॉर्निंग वॉक है ये जो वर्ड है डेली, ये डेली वर्ड जो है मॉर्निंग वॉक को शो करता है कि ये आमतौर पर होता है, किया जाता है मोहित के द्वारा, इसलिए ये मोहित की हैबिट यहाँ पर शो हुई है। और हैबिट को या डेली रूटीन को शो करते हैं हम V1 के द्वारा या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट यूज किया। ही गेट्स अप एट, इतने बजे उठता है, गोज, तो ये पूरा मोहित का यहाँ तक रूटीन शो किया गया है। टुडे ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, आज वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, सो ही इज़ थिंकिंग ऑफ रीडिंग अ बुक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हिज डेली वॉक, यानी आज वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ये एक्टिविटी इस समय हो रही है और इसलिए वो सोच रहा है, ये सोचने की एक्टिविटी भी इस समय हो रही है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, इन दो में प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प ली गई और यहाँ पर उसके डेली रूटीन को शो किया गया, इसलिए किसकी हेल्प ली गई? यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्प ली गई और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट शो करने के लिए। और यहाँ इन दो सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्यों? बिकॉज दिस एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि ये एक्टिविटी बोलते वक्त हो रही है। तो ये यहाँ तक आप कर लेंगे। वर्कशीट 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।